हम लोग जो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण जिसको न्यूटन ने ही सबसे पहले बताया था, हालांकि उसके पहले आर्यभट्ट ने भी कहा था कि इनके सूर्य पृथ्वी के बीच चंद्रमा के बीच आकर्षण है। लेकिन न्यूटन ने इसको सिद्ध किया कि सभी वस्तुएं एक दूसरे को खींचती हैं। और और उन्होंने ये भी बताया था कि गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर बल है। कहा जाता है उनके बारे में कहानी है कि वो एक बार एक सेब के पेड़ के नीचे लेटे हुए थे और एक सेब अचानक से गिरता है। तब उनके मन में विचार आया कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर भी जा सकता था। फिर उसके बाद उन्होंने उस पर गहन अध्ययन किया और उन्होंने सिद्ध किया कि पृथ्वी पर या ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं सब एक दूसरे को खींचती हैं। और उनका खिंचाव उनके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगर कोई यमो द्रव्यमान की वस्तु है और दूसरी यम1 द्रव्यमान की वस्तु है, दूसरी यम2 द्रव्यमान की वस्तु है, तो एक दूसरे को खींचेंगी। बस डिपेंड ये करता है कि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा वो उसको खींच लेगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा वो उसकी तरफ खींचता चला जाएगा। यही कारण है कि सूर्य का द्रव्यमान ज़्यादा है और सूर्य पृथ्वी को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन पृथ्वी को सूर्य से अपकेंद्र बल मिलता है, इसलिए पृथ्वी सूर्य पे ना गिरकर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। और वैसे ही पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा भी घूमता है, क्योंकि चंद्रमा को पृथ्वी से अपकेंद्र बल मिलता है और ये उसके चारों तरफ घूमती रहती है। अब अगर इसकी बात की जाए गुरुत्वाकर्षण बल का, तो उन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड में हर जगह गुरुत्वाकर्षण है, सभी वस्तुएं एक दूसरे को खींचती हैं। और जब उन्होंने पृथ्वी के बारे में इसकी बात की, तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी का जो आकर्षण है उसको उन्होंने गुरुत्व कहा। और जो उस ब्रह्मांड में है उसको गुरुत्वाकर्षण कहा। और उन्होंने ये कहा कि जब कोई वस्तु पृथ्वी से दूर जाती है तो पृथ्वी उसको खींचती है, और जब तो कोई वस्तु पृथ्वी के पास आने लगती है तो पृथ्वी और तेजी से उसको खींचती है। पृथ्वी सभी वस्तुओं को 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के वेग से खींचती है। यही इसका जी का मान है, लेकिन ये भी बदलता रहता है। ये ध्रुवों पर इतना होता है, जबकि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में 9.8 होता है, जैसा कि आप लोग पढ़ते आए होंगे। और इस बात को उन्होंने सिद्ध भी किया था। और गुरुत्वाकर्षण जो ये बल है, ये जो 10 और 9.8 है, पृथ्वी को अगर हम देखें तो पृथ्वी का आकार ऐसा है, अंडाकार। मतलब कि ध्रुवों पर चपटी है और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में मोटी है। तो अगर परिधि निकाला जाएगा तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र मतलब ये परिधि काफी लंबी होगी ध्रुवों की तुलना में। अतः इस फार्मूले में देखा जाए तो यहाँ पर आर नीचे है, इसका मतलब क्या है कि जिसमें आर ज़्यादा होगा वहाँ पर बल कम लगेगा, और जिसमें आर कम होगा वहाँ पर बल ज़्यादा लगेगा, मतलब खिंचाव ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर भूमध्य रेखीय क्षेत्र में भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आर का मान ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जी का मान कम होगा। और ध्रुवीय क्षेत्र में आर का मान कम होगा, क्योंकि ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या कम है, पृथ्वी चपटी है ध्रुवों पर। अतः आर का मान कम होगा। जब आर का मान कम होगा तो एफ का मान ज़्यादा होगा, तो जी का मान भी ज़्यादा होगा। ये बात उन्होंने सिद्ध किया। और इसीलिए हम जब पृथ्वी के तल पे या भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जी की गणना करते हैं फिजिक्स में सवाल लगाते वक्त, तो हम 9.8 लेते हैं। और जब हम ध्रुवीय क्षेत्रों में पृथ्वी के पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं और जी का मान का गणना करते हैं तो वहाँ पर 10 लेते हैं, क्योंकि ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि कहाँ तक जी का मान 9.8 है और कहाँ से 10 शुरू होता है। तो ये बात बताया गया है कि 45 पृथ्वी पर जो अक्षांश हैं, 0 अंश अक्षांश, उसके बाद ये 23.5 अंश कर्क रेखा, ये 23.5 अंश मकर रेखा, तो 23.5 अंश से थोड़ा ऊपर ये 45 अंश अक्षांश तक 9.8 लिया जाता है। उसके बाद 45 के ऊपर ध्रुवों तक पूरा 10 लिया जाता है। तो 9.8 जो है पृथ्वी 0 अंश से 45 अंश अक्षांश तक 9.8 लिया जाता है गुरुत्वाकर्षण जी का मान, और उसके ऊपर 10 लिया जाता है। यही कारण है कि ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है और अन्य जगहों पर कम होता है। अब कोई व्यक्ति अगर भूमध्य रेखीय क्षेत्र से ध्रुवों पर जाएगा तो उसका भार जरूर बढ़ जाएगा। एक चीज यहाँ जानते रहिएगा, भार W बराबर होता है यम इंटू जी। यम जो है ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। द्रव्यमान किसी वस्तु का द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, वो हर जगह वही स्थिर रहता है। लेकिन भार बदलता रहता है, क्योंकि W डिपेंड करता है यम
इंटू जी पर, अब यम तो नहीं बदलता, लेकिन जी गुरुत्वाकर्षण जो खिंचाव है हर ग्रहों का अलग अलग होता है, इसलिए हर ग्रहों पर द्रव्यमान और भार अलग अलग होता है। जैसे किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 50 kg है, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें जी जो है 10 शामिल है। अगर हम 10 से भाग दे दें तो 5 आएगा, इसका मतलब उस व्यक्ति का वास्तव में भार 5 kg है, लेकिन लेकिन जी की वजह से वो 50 kg का है। अतः वो जब अंतरिक्ष में कहीं जाएगा तो उसका भार 5 kg ही रहेगा, प्लस वहाँ का जो गुरुत्वाकर्षण होगा उसके हिसाब से उसका भार घटेगा बढ़ेगा। अगर वो अंतरिक्ष में है तब तो वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण कुछ नहीं है, तो वहाँ पर उसका केवल भार 5 kg ही रहेगा। लेकिन जैसे वो किसी ग्रह पर गया, जैसे चंद्रमा पे चला गया, तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 1/6 है, तो कुछ लगेगा, लगभग 2 दशमलव कुछ लगेगा, तो 5 दूना 10 kg का हो जाएगा व्यक्ति। ये तो बात आती है 45 अंश से। और ये हमने आपको ये बताया कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। भार जो होता है वो द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल होता है। दूसरी बात, एक चीज और यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि यदि पृथ्वी पृथ्वी जो घूर्णन कर रही है, अगर ये अपना घूर्णन बंद कर दे, जो घूर्णन कर रही है 24 घंटे में एक चक्कर लगा रही है, अगर ये घूमना बंद कर दे तो इससे ध्रुवों पर तो कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जी का मान बढ़ जाएगा। क्योंकि ध्रुव बहुत धीरे धीरे घूमते हैं, तो इससे ध्रुवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जी का मान भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में बढ़ जाएगा। पहली बात, एक चीज ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर पृथ्वी जिस गति से इस समय घूम रही है और 24 घंटे में एक चक्कर लगा रही है, अगर इस वेग का 17 गुना तेज घूमने लगे, इससे भी 17 गुना तेज घूमने लगे, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में कोई वस्तु होगी तो वो शून्य हो जाएगी, उसका भार शून्य हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार आया हुआ है। अगर पृथ्वी अपने वेग से 17 गुना तेज घूमने लगे तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। और यहीं से कुछ क्वेश्चन गुरुत्वाकर्षण से और भी आते हैं, जैसे लिफ्ट को जो लेकर सवाल बनाए जाते हैं, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। आप पढ़े होंगे कि जब लिफ्ट में कोई व्यक्ति लिफ्ट बैठा हो, लिफ्ट एक समान त्वरण लिफ्ट अचानक से ए त्वरण से खींचते हुए ऊपर जाती है, तो उस व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। अब ये भार कितना बढ़ा है ये कहीं मिलता नहीं। इसको आप समझिएगा, हमने अभी बताया कि भार W बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो ये तो पृथ्वी का है, पृथ्वी पर भार आपका द्रव्यमान तो वह निश्चित रहता है, लेकिन त्वरण के हिसाब से भार बढ़ता रहता है। तो ये तो इतना भार तो आपका फिक्स है कितना रहेगा, लेकिन जैसे जैसे जब आप पृथ्वी से ऊपर की तरफ लिफ्ट में जाने लगते हैं, मान लो लिफ्ट ए त्वरण मान लो 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, जैसे कि पृथ्वी का गुरुत्वीकरण, पृथ्वी पे जो गुरुत्वीय त्वरण जी लगता है वो है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और मान लो कि आप लिफ्ट में जब बैठे तो लिफ्ट जो खींच रही है वो 5 किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से खींच रही है। तो इस समय 10 के हिसाब से आपका भार तो 50 हो ही जाएगा, क्योंकि आप 5 kg थे पहले से, और 10 की स्पीड से 10 का गुरुत्वीय त्वरण लगा तो आप 50 kg के थे। लेकिन जब ए त्वरण से वह पृथ्वी आपको खींचेगी तो आपके द्रव्यमान पर वह ए त्वरण कार्य करेगा। और जब ये त्वरण काम करेगा तो जिस त्वरण से वो आपको खींच रही है उस त्वरण से वो आपका भार भी बढ़ा देगी। मतलब कि जैसे अभी आप W बराबर 50 kg के हो, ठीक। और और इसमें 50 kg में आपका द्रव्यमान 5 kg है, क्योंकि 10 मीटर प्रति सेकंड से गुरुत्वीय त्वरण लगा है, तभी आप 50 kg के हो। लेकिन जब ये त्वरण, मान लो त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लिफ्ट ऊपर जा रही है, ऊपर खींच रही है, इसका मतलब क्या है कि आपके द्रव्यमान जो 5 है उस पे 5 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण भी लगेगा। इसका मतलब क्या है कि अब नया जो भार होगा वो आपका, वो ये 5 और 5 मतलब 5 × 5 25, 25 ये और 50 पुराना भार, मतलब कि अब आपका भार 75 kg हो जाएगा लिफ्ट में। इसका मतलब ये भार कब होगा, जब लिफ्ट एक निश्चित त्वरण से ऊपर खींची जा रही है और उसमें अगर आप बैठे हो तो आपका भार 50 से हो बढ़कर 75 हो जाएगा। ये होता है आभासी भार। मतलब यहाँ पर आभासी भार को दिखाया जाता है। यहाँ पर ये जो दिखाया गया है, जब ये त्वरण से जब ये त्वरण से कोई पिंड
कोई लिफ्ट ऊपर जाती है तो व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, तो यहाँ दिया है यम जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण और द्रव्यमान प्लस यम ए मतलब लिफ्ट का त्वरण प्लस द्रव्यमान निकालेंगे तो यहाँ पर ये इतना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। दूसरी बात, अगर ए त्वरण से लिफ्ट नीचे आ रही है तो आपका भार घटा हुआ प्रतीत होता है, लेकिन कितना घटा हुआ प्रतीत होता है ये तो अगर देखना हो तो पहली बात तो आपका भार है W बराबर एम जी मतलब कि द्रव्यमान गुणित त्वरण, लेकिन ए त्वरण मान लो 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लिफ्ट नीचे आ रही है, तो आपका द्रव्यमान तो 50 kg जो था उसमें उसमें 10 तो गुरुत्वीय त्वरण था और 5 kg आपका द्रव्यमान था, तो इससे 50 था। लेकिन जब आप 2 की स्पीड से नीचे आओगे तो 2 × 5 मतलब कि आपका भार 10 kg कम प्रतीत होगा, मतलब कि आप 50 kg के हो तो आप जब 40 kg के उस समय आपका भार प्रतीत होगा। ये होता है जब लिफ्ट एक निश्चित त्वरण से जब एक तेजी एक त्वरण से ये त्वरण से नीचे की तरफ आती है। और दूसरी बात, एक तीसरी क्वेश्चन आ जाता है कि एक समान त्वरण से लिफ्ट ऊपर जा रहा हो तब भार क्या होगा। तो जब एक समान त्वरण से लिफ्ट ऊपर जाता है तब भार जो है ए बराबर तब शून्य होता है, मतलब त्वरण कुछ नहीं लगता है, तो उस समय आपका भार निश्चित रहेगा। मतलब कि जैसे एक समान गति से कोई लिफ्ट ऊपर जा रही है उसमें त्वरण नहीं लग रहा है, तब आपका भार जितना है 50 है तो 50 ही रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। ये क्वेश्चन और आता है कि आप लिफ्ट में हो, अचानक से लिफ्ट की डोरी टूट गई। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाएगी जब लिफ्ट की डोरी टूट जाएगी तो उस समय ये जी जो है गुरुत्वीय त्वरण जो है, जैसे जब लिफ्ट की डोरी टूट जाएगी तो उस समय जो गुरुत्वाकर्षण जी है वो बराबर हो जाएगा त्वरण ए के। तो उस समय यम जी माइनस यम ए बराबर 0। मतलब कि जब अगर आप लिफ्ट में हो, अचानक से लिफ्ट की डोरी टूट गई तो उस समय आप भारहीनता का अनुभव करोगे, मतलब कि आपको वजन नहीं होगा। जैसे आप जिस समय आप छत से या फिर किसी पेड़ से जमीन की तरफ कूदो तो जितने समय आप हवा में होते हो उस समय आपका कोई भार नहीं होता है। ये है भारहीनता। और एक क्वेश्चन और आता है, यदि लिफ्ट यदि लिफ्ट का लिफ्ट ए त्वरण यदि लिफ्ट का त्वरण ए गुरुत्वीय त्वरण जी से अधिक हो जाए, मतलब जैसे पृथ्वी आपको 10 से खींच रही है और आपकी लिफ्ट 11 से नीचे आ रही है, 11 मीटर प्रति सेकंड वेग से नीचे आ रही है, इसका मतलब पृथ्वी जितने से खींच रही है आप उससे भी तेज नीचे आ रहे हो। इसका मतलब है कि आपका वेग 1 मीटर प्रति सेकंड ज़्यादा है, अतः आप लिफ्ट के फर्श पे नहीं रहोगे उस टाइम। लिफ्ट के फर्श पे नहीं रहोगे, आप लिफ्ट के छत से टकरा जाओगे। ये होता है जब लिफ्ट में जी का मान ए के मान से कम हो जाता है। ये ध्यान रखना, जी जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है जो पृथ्वी का है 10 मीटर प्रति सेकंड या फिर 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है, जो निश्चित होता है। लेकिन ए त्वरण जो है लिफ्ट में, वो लिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि लिफ्ट कितने तेज ऊपर जा रही है कितनी तेज नीचे जा रही है, उसी से ये घटता बढ़ता रहता है। ये हम आज आपको ये चीज़ बताए थे, दोबारा समझाने के लिए ये चीज़ आपको फिर से बता रहे हैं ताकि आप इसको याद रखिए और भूलेगा मत, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बराबर आते हैं। बस इतना ही, अगला नेक्स्ट जब पढ़ाएंगे तो फिर से अलग से समझा दिया जाएगा।